पार्ट में हमने देखा था कि जियान ने फिनिक्स ट्राइब के 2 ग्रेट एल्डर्स को हरा दिया था और बाद में जियो फेंग को भी कैप्चर कर लिया था। वो उन्हें पकड़कर फेंग वैन से कहता है कि वो वापस फिनिक्स ट्राइब लौट जाए और ड्रैगन क्लैन की ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वो वापस पीछे मुड़कर ना देखे और साथ ही इस लड़ाई में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। फेंग वैन के लिए ये चीज मानना थोड़ा मुश्किल थी क्योंकि ड्रैगन आइलैंड की ये लड़ाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मजबूरन वो अपने क्लैन के 2 इतने पावरफुल एल्डर्स और साथ ही साथ सक्सेसर को खो नहीं सकती। इस वजह से उसे जियान की बात माननी पड़ती है। वो अपने सभी साथियों को लेकर वापस फिनिक्स ट्राइब लौट जाती है और फिर जियान और उसके दोस्त फिर से ड्रैगन आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग ड्रैगन आइलैंड से ही होती है, जहाँ हम ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के बॉर्डर को देखते हैं। वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। अभी अभी वहाँ पर ही किंग और एल्डर ज़ूलिन पहुँचे हैं। वो दोनों सेंटर पैलेस को छोड़कर कभी यहाँ नहीं आते, लेकिन उन्हें खबर मिली कि यहाँ हालात बिगड़ चुके हैं, इस वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। वो पहुंचकर देखते हैं कि कोई भी गार्ड जिंदा नहीं है। इतने में ही उनके सामने 2 लोग आ गए। एक का नाम है हुआजिन और दूसरे का नाम है कियानजुआन। दोनों ही सीनियर एल्डर्स हैं और ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट तीनों तरफ के ड्रैगन क्लैंस की बनाई हुई एक स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। असल में ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ की जा रही है। तीनों ही तरफ के ड्रैगन क्लैंस साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को चारों तरफ से टारगेट बना रहे हैं। अभी बार के हिसाब से देखा जाए तो हुआजिन और कियानजुआन दोनों ही किंग और एल्डर ज़ूलिन दोनों से ज्यादा ताकतवर हैं। फिर भी उन दोनों को साथ में भेजा गया। इससे पता चलता है कि बाकी बॉर्डर पर भी पावरफुल एल्डर्स मौजूद होंगे। इसका मतलब सभी बॉर्डर्स अभी खतरे में हैं। वैसे वहाँ उस आदमी हुआजिन ने अभी एक गार्ड को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वो पहले तो जिंदा था, लेकिन बाद में हुआजिन ने खुद अपने हाथों से उसकी जान लेकर उसके ड्रैगन कोर को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसे खा लिया, जिससे हुआजिन को थोड़ी सी पार मिली। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ वो गार्ड मर चुका था। अभी ये चीज देखकर ही किंग और एल्डर ज़ूलिन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। वो हुआजिन से कहते हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम अपने ही क्लैन के लोगों को मार रहे हो और साथ ही अपने ही किंग के खिलाफ तुमने लड़ाई छेड़ दी। इस चीज पर हुआजिन कहता है कि इस लड़ाई का पूरा क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए और वैसे भी तुम छोटी सी बच्ची को ड्रैगन किंग कह रहे हो। असल में पागल तो तुम लोग हो चुके हो। ड्रैगन किंग सिर्फ कोई पावरफुल पर्सन ही बन सकता है और हमारे किंग्स के अलावा ये चीज और किसी के लिए नहीं है। अभी ही किंग एल्डर ज़ूलिन से कहता है कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारी नहीं सुनने वाले। अगर इनमें दिमाग होता तो ये लोग ये बात पहले ही समझ जाते। इसलिए अभी हमें इन्हें रोककर वापस सेंटर पैलेस की तरफ निकलना होगा। अगर चारों तरफ से इलाइट फोर्स सेंटर पैलेस की तरफ बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि मास्टर इन्हें रोक पाएंगे। यहाँ वो मास्टर जिया को कह रहा था। अभी ये बात एल्डर ज़ूलिन से कहकर वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है हुआजिन और कियानजुआन से लड़ने के लिए, जो देखकर एल्डर ज़ूलिन कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो गए हो। दोनों ही पेंशन लेवल पर हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ही किंग के लेवल की बात की जाए तो वो 2 जोंग के स्टार पर है, मतलब वो उन दोनों से ही बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। अभी कियानजुआन तो तुरंत ही आकर ही किंग से लड़ाई करने लगता है। ही किंग एक भी अटैक उस पर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कियानजुआन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। वहीं ये सब देखकर हुआजिन अभी एल्डर ज़ूलिन पर अटैक करने लग जाता है। उनका भी लेवल इनसे कम है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अभी कुछ मिनट्स तक ये लड़ाई चलती है और ही किंग देखता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए वो तुरंत ही अपने ब्लड एसेंस को बम करने लगता है। इससे कुछ वक्त के लिए उसे बहुत ज्यादा पार मिल जाएगी और वो उन दोनों को वहाँ रोक पाएगा, जिस दौरान एल्डर ज़ूलिन वापस जिया के पास लौट सकते हैं सेंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी उसने तुरंत ही अपने ब्लड एसेंस को बम करना शुरू कर दिया था। कियानजुआन तो कह रहा था कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो चुके हो, एक बच्ची को बचाने के लिए तुम खुद की जान दे रहे हो, लेकिन ही किंग के लिए लॉयल्टी ही सब कुछ है। अभी एल्डर ज़ूलिन भी ही किंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन ही किंग ऑलरेडी सब कुछ शुरू कर चुका था। वो एल्डर ज़ूलिन से कहता है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए आप मौका देकर यहाँ से निकल जाओ। अब एल्डर ज़ूलिन को भी मजबूरन ये बात माननी पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन इतने में ही वहाँ हुआजिन ने अपनी पावर रिलीज करते हुए उस ट्रैप मैजिक को डिस्ट्रॉय कर दिया जो ही किंग क्रिएट करना चाहता था, और तुरंत ही कियानजुआन को एल्डर ज़ूलिन के पीछे भेज दिया, जिससे वो रास्ते में ही उन्हें खत्म कर दे। उनका मोटिव बस यही है कि वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स को खत्म कर दे, जिससे लड़ाई भी जल्दी खत्म हो और बाद में क्रेडिट भी सबसे ज्यादा उन्हीं को मिले। अभी कियानजुआन तुरंत ही वहाँ से एल्डर ज़ूलिन के पीछे निकल पड़ा था और यहाँ हुआजिन ने हंसते हुए ही किंग पर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। इस बीच हमें जियान को भी दिखाया जाता है, जो अभी अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन आइलैंड की तरफ आ रहा है।
रास्ते में ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बुरा हुआ हो, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर ज़ोलिन ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन कैंसन उन पर अटैक करते हुए उनकी स्पीड को कम करता है और कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, तुम सेंटर पैलेस तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। इसके बाद हमें वापस से ही किंग को दिखाया गया। अभी उसकी हालत खराब थी क्योंकि ह्वाजन बार बार उस पर अटैक्स कर रहा था। इस बीच ही किंग प्लान कर रहा था कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा, जिससे वो खुद भी भले ही मारा जाए लेकिन साथ ही साथ वो ह्वाजन को भी खत्म कर सके। लेकिन ये बात ह्वाजन ऑलरेडी जानता है, इसलिए वो ही किंग को ऐसा नहीं करने दे रहा था। साथ ही वो ही किंग से कह रहा था कि तुम खुद की लाइफ इस तरह से वेस्ट क्यों करना चाहते हो। अगर तुम अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लोगे तो इससे तुम्हारा स्पिरिट कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर उसे मैं एब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। तुम सोचो उससे मुझे कितनी ताकत मिल सकती है। अभी इसी बीच ही किंग फिर से ह्वाजन को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजन इस बार उसके ट्रैप पे नहीं फंसता और उसे दूर फेंक देता है। अभी ह्वाजन ने अपने मैजिक पावर से उसे पकड़ लिया था और कह रहा था कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते और न ही अब तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझसे लड़ पाओ। अभी ही किंग ये बात अच्छी तरह से जानता है और ह्वाजन बार बार लगातार उस पर हमला कर रहा है। इसका मतलब वो फिर से उसे ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर सकता। ही किंग तुरंत ही अपने स्पिरिट कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो जानता है कि अगर ऐसा किया तो इससे बहुत तेज धमाका होगा और ह्वाजन भले ही मारा ना जाए लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। पर अभी ही किंग जब तक ऐसा कर पाता उसके पहले ही ह्वाजन बिल्कुल उसके नजदीक आ गया और उसके सर को अपने हाथ से पकड़ लिया। अभी ह्वाजन ने इतनी ताकत से उसके सर को पकड़ रखा था कि ही किंग हिल तक नहीं पा रहा था। उसने अपनी पावर यूज करने की कोशिश की लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। अभी ह्वाजन खुद भी ही किंग की लॉयल्टी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो उससे कहता है कि तुम सच में उस बच्चे के लिए अपनी जान तक दे सकते हो। अगर तुम ऐसी लॉयल्टी मेरे लिए दिखाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जिस पर ही किंग कहता है कि एक पल के लिए छोड़ कर तो देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो यही सोच रहा था कि अगर हल्का सा भी उसे टाइम मिल जाए तो इस बार वो अपने स्पिरिट कोर को डिस्ट्रॉय करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन ह्वाजन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, तुम अभी यही मारे जाने वाले हो। इतने में ही ह्वाजन नोटिस करता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया। सेम उसी तरह जिस तरह से उसने ही किंग को पकड़ रखा था। ये और कोई नहीं बल्कि जियान था। वो कब वहाँ पहुँचा इस चीज की खबर ह्वाजन को भी नहीं लगी। हालांकि वो ये जरूर महसूस कर पा रहा है कि जियान कोई मामूली लड़का नहीं है, वो ताकतवर है और जियान ने जितने फोर्स के साथ उसका सर पकड़ रखा है वो इजीली उसके सर को फोड़ सकता है। अभी ह्वाजन थोड़ा सा घबरा गया था। जियान ने जैसे ही थोड़ी सी पार बढ़ाई तो उसकी आंखों में से खून निकलने लगा। वो जियान से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, इसलिए हम बैठकर बात कर सकते हैं। जिस पर जियान कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को पकड़ रखा है, पहले उसे छोड़ दो फिर हम आराम से बात करेंगे। हालांकि ही किंग तुरंत ही जियान से कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बैन शेन लेवल का कल्टीवेटर है, अगर तुमने इसे छोड़ा तो फिर से इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। असल में ही किंग को अभी जियान की पावर के बारे में नहीं पता, इसलिए उसके हिसाब से ह्वाजन अभी ही मारा जाए तो ही सही है। साथ ही ह्वाजन भी लग नहीं रहा था कि ही किंग को छोड़ेगा, इसलिए जियान थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर देखते हैं कि तुम पहले अपने हाथ का प्रेशर बढ़ा पाते हो या मैं अपने हाथ का प्रेशर बढ़ा पाता हूँ। ह्वाजन को ये अच्छी तरह से पता था कि जियान बिल्कुल सीरियसली ये चीज बोल रहा है, इसलिए उसने तुरंत ही किंग को वहाँ से दूर फेंक दिया और जियान ने भी उसे छोड़कर ही किंग को पकड़ लिया। अभी जियान उससे पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो। साथ ही जियान ने उसे एक रिकवरी पिल भी खिला दी थी, जिसके बाद ही किंग जवाब देता है कि तुमने गलत किया, तुम्हें उसे वही मार देना चाहिए था, ये बहुत अच्छा मौका था, वो बेंशेंट लेवल पर है। साथ ही किंग जियान से कहता है कि वो मास्टर की मदद करने के लिए निकले जब तक वो यहाँ ह्वाजन को संभालेगा। पर ये चीज तो हम और जियान दोनों ही अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से उसे संभाल रहा था, और वैसे भी जियान के लिए ह्वाजन को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत ही आगे आ जाता है। अभी ह्वाजन नहीं जानता कि जियान कौन है, इसलिए वो जियान को यही समझा रहा था कि उसे ड्रैगन क्लैन के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आगे चलकर उसे इस चीज से बहुत प्रॉब्लम होगी। जिस पर जियान जवाब देता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी यहाँ जितने लोग मुझे प्रॉब्लम देने के बारे में सोच सकते हैं वो आज मारे जाने वाले हैं, इसलिए अब इस बात का कोई फायदा नहीं। अभी जियान जब ये बात अपनी पूरी करता है उसी बीच ह्वाजन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, और जैसे ही वो वहाँ पीछे पलटता है तो वहाँ वो जियान को देखता है। जियान ने भी उसे अपनी पार से पकड़ लिया था, जिस वजह से ह्वाजन हिल नहीं पा रहा था, लेकिन इस बीच वो ये जरूर समझ गया कि जियान तो शेंग लेवल पर है।
हालांकि उसने ये चीज समझने में बहुत देर कर दी क्योंकि अब वो जियान की पकड़ से नहीं निकल सकता। जियान अपनी फ्लेम की मदद से उसकी सारी बार बंद कर रहा था और बाद में उसने उसकी सारी बार को सील कर दिया, जिसके बाद अब हुआजिन किसी काम का नहीं है, मतलब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जियान उसे सीधा ही किंग के पास लेकर आता है और उससे कहता है कि इसने तुम्हें बहुत परेशान किया था, इसलिए तुम इससे जितना चाहो उतना बदला ले सकते हो। हालांकि जियान ही किंग से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि ही किंग जैसे पावरफुल सपोर्टर्स को तो जिया के नजदीक रहना चाहिए। जिस पर ही किंग कहता है कि वो और एल्डर ज़ूलेन बॉर्डर को देखने आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ के हालात खराब हैं, और इसी बीच उनकी मुलाकात हुआजिन और क्यान जुआन से हुई। अभी जियान पूछता है कि क्यान जुआन कौन है, लेकिन इतने में ही याओ मिंग और जियान के बाकी साथी क्यान जुआन की बॉडी को लेकर वहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि शायद क्यान जुआन यही है, ये हमें रास्ते में मिला था। अभी एल्डर ज़ूलेन भी साथ थे। ही किंग ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि तुम लोगों ने क्यान जुआन को भी पकड़ लिया, जिस पर याओ मिंग कहता है कि हाँ, ये बहुत कमजोर था, इसे हराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे अभी एल्डर ज़ूलेन कह रहे थे कि जब उन्होंने सर्पेंट ट्राइब को देखा तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि सर्पेंट ट्राइब बाकी ड्रैगन आइलैंड्स की मदद कर रही है, लेकिन याओ मिंग ने उनकी मदद की। ये देखकर वो बहुत खुश है। जिसके बाद याओ मिंग बताता है कि हाँ, वो लोग पहले बाकी 3 साइड के ड्रैगन आइलैंड से हाथ मिला चुके थे, क्योंकि तब वो सर्पेंट ट्राइब के लीडर नहीं थे। तब उनका छोटा भाई सर्पेंट ट्राइब को संभाल रहा था, लेकिन अब वो सर्पेंट ट्राइब के लीडर हैं, इसलिए वो अब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की मदद करेंगे। अभी जियान ने क्यान जुआन की पास को भी सील कर दिया था। वो उन्हें अभी जान से इसलिए नहीं मार रहे क्योंकि पावरफुल कल्टीवेटर्स को मारना थोड़ा लंबा काम होता है और इस चीज में एनर्जी भी बहुत लग जाती है। उन्हें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अभी जिया को उनकी मदद की जरूरत है। जियान अभी एल्डर ज़ूलेन से जिया के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि तीनों ड्रैगन किंग्स ने सेंट्रल पैलेस को घेर लिया है और साथ ही उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बैरियर पहले से ही वहाँ क्रिएट कर दिया है, जिससे बाहर का कोई अंदर न जा सके और अंदर का कोई बाहर न आ सके। अभी सेंट्रल पैलेस में उनकी आर्मी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, इस वजह से इन्होंने भी यहाँ से लौटने की सोची, लेकिन ये चीज इनके लिए मुश्किल थी। पर जियान ने उन्हें बचा लिया है, इसलिए वो साथ में सेंट्रल पैलेस की तरफ बढ़ सकते हैं। ये लोग यहाँ से निकल गए और इसी बीच में सेंट्रल पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ जनरल फेंग, जो कि गार्ड्स की एक बहुत बड़ी आर्मी को लीड कर रहे थे, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो अभी दुश्मन जनरल जुआन मू से हार चुके हैं और जुआन मू ने उनके चेहरे पर पैर रख रखा है। हालांकि जनरल फेंग हार नहीं मान रहे थे, उन्होंने बार बार कोशिश की उससे लड़ने की, लेकिन वो उसे नहीं हरा पाए। अभी जुआन मू कह रहा था कि तुम बेवकूफ हो, हम एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसलिए तुम्हें बेवजह अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सही का साथ दे रहे हैं। ड्रैगन किंग के चलते हमारे ड्रैगन आइलैंड के 4 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन अब ड्रैगन किंग्स लड़ाई कर कर पूरे ड्रैगन क्लैन को एक बनाएंगे और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। फिनिक्स ट्राइब वाले पहुंचते ही होंगे, उन्होंने भी हमारी मदद के लिए हाँ कर दी थी। जो सुनकर जनरल फेंग कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम दुश्मनों से मदद मांग रहे हो। अगर हमारे पुराने ड्रैगन एम्परर यहाँ होते तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। जिस पर जुआन मू कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जिसे हमने हजारों सालों से नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बस एक कहानी थी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, ड्रैगन क्लैन एक होकर रहेगा। जिस पर जनरल फेंग कहते हैं कि तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि वो तीनों ड्रैगन किंग्स इस तरह से लड़ाई कर कर ड्रैगन क्लैन को एक बना लेंगे, ये चीज और ज्यादा बर्बादी लाएगी। हालांकि जुआन मू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस चीज पर यकीन करता है जो उसने सोच ली है, उसके हिसाब से वही सही है। लेकिन इतने में ही हमें वहाँ सामने की तरफ जियान और उसके दोस्त देखने मिले। जुआन मू की भी नजर उन पर पड़ चुकी थी, उसने दूर से ही ये चीज महसूस कर ली थी कि ही किंग और एल्डर ज़ूलेन के साथ जो इंसान है वो ताकतवर है। अभी खासकर यहाँ उसने जियान और याओ मिंग की एनर्जी को महसूस किया था, पर घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि सामने एक बैरियर बना हुआ है जो कि बहुत ताकतवर है। अभी एल्डर ज़ूलेन और ही किंग जियान को उसी बैरियर के बारे में बता रहे थे, साथ ही वो जुआन मू के बारे में भी बताते हैं, जिस पर जियान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बैरियर अभी 1 सेकंड में टूट जाएगा। वैसे जुआन मू भी किसी को हल्के में नहीं लेता, इसलिए उसने पहले ही अपने सभी गार्ड्स को वहाँ बैरियर के दूसरी तरफ भेज दिया था, मतलब वो लोग उस बैरियर के आर पार इजिली जा सकते हैं। उसने कहा था कि वो जियान को टारगेट बनाए, लेकिन जियान ने उन्हें अपने पास आते ही देख उन पर अटैक किया, जिसने उन्हें तो मारा ही, पर साथ ही साथ उस एक ही अटैक में बैरियर में भी एक बड़ा सा होल क्रिएट कर दिया, जिसके बाद वो सभी लोग इजीली उस बैरियर के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी जियान कह रहा था कि जिया, मुझे तुम्हारे पास आने से अब कोई नहीं रोक सकता, और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।